इनमें देखना है कौन सा सही है। तो इनमें कौन सा सही, आप उसमें देखते रहिए कौन सा सही है। देखिए 30 हम रखते हैं, जैसे मान लिया हमने ये उठाया तो हम दोनों पक्षों में रख के देखेंगे ए बराबर 30 लेने पर, अगर हम ले लेंगे ए बराबर 30, तो ए बराबर जब हम 30 ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 गुणा ए की जगह कितना लिख दिया 30। चलो पहले हम लिख लेते हैं पूरा, साइन 2a बराबर कितना लिखा गया 2 साइन a, ठीक है। साइन 2a की जगह बेटा कितना लिख दें 30, अब 2 साइन 30। अब मान रखिए 30 का मान रखिएगा, साइन 30 दूना 60, क्या दिक्कत है, 30 दूना 60, ये कितना हो गया। देखो ये बराबर भी चलना चाहिए संगम, 2 साइन 30, ऐसे लिखो बढ़िया, देखें गुरुजी कैसे कटे। साइन 60 का मान होता है √3/2, और 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये साइन 30 का मान कितना 1/2, ए और ए कैंसिल हो गया, ये √3/2 और बराबर 1, ऐसा का क्या √3/2 1 के बराबर है, √3/2 1 के बराबर है क्या, आप चेक करते रहना, ठीक है। √3/2 क्या 1 के बराबर है, नहीं है। जब √3/2 1 के बराबर नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हम दूसरा ले लेते हैं। इसी प्रकार आप सभी चेक कर सकते हैं। ए बराबर 0 लेने पर, तो ए बराबर टेकिंग ए बराबर 0, टेकिंग ए इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारे पास साइन 2a, कितना आसान है यार, हाई स्कूल की गणित। 2 साइन है, तो देखिए साइन 2 गुणा ए की जगह कितना लिख दें 0, बराबर 2 साइन ए की जगह कितना लिख दें 0। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास साइन 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। अब साइन 0 सभी को टेबल में मालूम होना चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 0 होता है, ये टेबल में मालूम होना चाहिए। साइन 0 का मान कितना होता है 0, और 2 गुणे साइन 0 का मान 0, तो ये 0 हो गया। 2 से 0 को गुणा करेंगे कितना, सही बात है 0 0 के बराबर आ गया, यानी LHS और RHS बराबर आ गए। जब LHS और RHS बराबर हो गए तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए वाला सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन क्या है, ए वाला क्या है, सही है। और आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। जब हमें किसी ऑप्शन में मिल गया ये करेक्ट है, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हम आगे चेक करें अब सही है कि नहीं सही है, ठीक, ये हमारा करेक्ट होगा। तो कितना आसान है बताइए। वैसे लगाओ सवाल, देखें कैसे भैया गलत हो जाएगा तुम्हारा। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक चतुर्भुज के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। सवाल नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्क्यूम्फ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर विल बी, ये कितना होगा। देखिए हमें एरिया निकालना है। ये हमारे पास देखिए क्वाड्रेंट माने जो ये होता है कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। कितने चतुर्थांश, देखिए हम क्वाड्रेंट कहेंगे नहीं, चतुर्थांश का मतलब कितने चतुर्थांश होते हैं, 1 और 2 और 3 और 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। तो हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। देखिए इसमें कोण कितना होता है 90, इसमें कितना होता है 90, इसमें भी कितना होता है 90, इसमें भी कितना 90। तो चारों में 90-90 का कोण होता है। अगर एक की हम बात करेंगे तो उसका कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा 90। तो 4 क्वाड्रेंट हम इसमें, ये वृत्त है, इसके पहले ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालना मान लेते हैं, ये इसका एरिया हमें निकालना। तो इसका एरिया निकालना, तो इसका एंगल कितना हो गया 90 हो गया। अब हमें इसका एक चीज़ दिया है सवाल में, 22 सेंटीमीटर परिधि का मान दिया है। परिधि मतलब सर्क्यूम्फ्रेंस, किसी भी वृत्त की परिधि जो होती है, ये गोल गोल जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस।
क्या कहते हैं, सर्क्यूम्फ्रेंस, यानी परिधि जो होती है वो गोल गोल वाली जो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। इसको हम लोग लिखते हैं, ये हमारे यहाँ पर दिया है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, सवाल में दिया है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि को हम लोग कहते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्क्यूम्फ्रेंस बराबर कितनी, 22 सेंटीमीटर दिया, इसलिए सर्क्यूम्फ्रेंस कितनी, 22 सेंटीमीटर। और सर्क्यूम्फ्रेंस को हम लोग क्या कहते हैं, 2πr बराबर 22। परिधि का सूत्र जो होता है वो कितना होता है, 2πr। अब ये 2πr होता है, देखिए यहाँ से r आ जाएगा अपना, तो 2 गुणे पाई का मान कितना रखते हैं, 22/7 गुणे r बराबर 22। अब हम नाम नहीं लेंगे, अभी इंटर में हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल आज कर रहे थे इंसाल्ड के ही सेट नंबर 2 में। तो आपके स्कूल, वो कुछ स्कूल के बच्चा ऐसे हैं, पता नहीं भैया स्कूल में वो ध्यान देते हैं कि कोचिंगन पर ध्यान देते हैं, कहाँ कैसे बच्चा है कि इनको इधर भेजना मुश्किल है। जो नीचे लिखा है उनको ये नहीं मालूम है कि ये ऊपर जाएगा और इंटर में पहुंच गए। बताइए कैसे न्यूमेरिकल होगा, इतनी दिक्कत है। और वो साल भर इस, तुम तो जानते हो वो जाया करते, बहुत हम समस्या में। तो उनको हमने बहुत समझाया, हमने कहा ध्यान दीजिए ये 22 लिखा है, अब r निकालना है, तो r निकालना कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 22 यहाँ लिखा रहने तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। ऐसे लिखो, कैसे देखो कितना बढ़िया लिख रहा है। एक एक स्टेप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखो ये 22 से 22 कट गया, अब r कितना आ गया बताइए, 7/2। और आगे रेडियस जो होती है वो क्या होती है, ये केंद्र से परिधि को मिलाओ, ये क्या कहलाएगी, रेडियस। या केंद्र से यहाँ परिधि को मिलाओ या सेंटर से सर्क्यूम्फ्रेंस को मिलाओ, वो हर जगह क्या रहेगी, रेडियस। और रेडियस हमेशा बराबर होती है 7/2 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये बताइए त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड है। यस, ये पहचानना जरूरी है, ये त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड है। तो त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, ये त्रिज्यखंड है तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये मालूम होना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बेटा क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्यखंड तो बना है, एक एक निकालना है, 2 3 4 हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे, θ/πr²। θ/360 πr²। कितना आसान है यार। ये शुरुआत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो हाई स्कूल में इतने आसान होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग 20 है, 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने आसान, एक एक नंबर में, कुछ करना ही नहीं इसमें, एक एक नंबर वाले। लास्ट में बड़े बड़े होते हैं, वो भी कितना, थीटा का मान कितना लिखेंगे, 90/360, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए, लेकिन स्क्वायर है, लेकिन क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर है, तुमने भी खूब त्याग दिया। ये खरगापुर वाला लड़का बहुत दिन बैठा रहा है, अब कोई नहीं रोक पाएगा। आर का मान कितना, 7/2। नहीं तो ना, इसमें इस क्लास के बच्चा जो इस क्लास में हैं आप, बहुत जल्दी निकल लेते। 7/2 है, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 7/2 गुणे 7/2। देखिए काटो, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ गया, 11। अब देखिए 9 90 करना, 90 90 चक्कू 360। अब कितना हो जाएगा, 11 सती 77, 4 दूनी 8। जब भी क्षेत्रफल आ जाए कायदरम, तो ये इससे सामने ये भी लिखा होना चाहिए, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर लिखा होना चाहिए, बराबर जब तक चले। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये ऐसे लिखा होना चाहिए, फिर नीचे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे फिर नीचे लिखा हो। और देखिए क्षेत्रफल जब भी आएगा
तो उसका मात्रक हमेशा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर अभी भी बोल ले भाई। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब। तो क्षेत्रफल निकला है तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऐसे सवाल लगाने के बाद ऐसे नीचे लिख देंगे सी इज करेक्ट। तो बताइए अब यहाँ पर मेरी समझ से उसमें आ रहा कि नहीं, उधर है आ रहा, चलो ठीक, आने दो, एक सवाल और ले लेते हैं। 16 नंबर बच्चों देखिए, 16 नंबर क्या है, एक कैप्सूल संयोजन है। जब भी कैप्सूल बनाया जाता है तो कैप्सूल वाला सवाल भी हमने लगाया था, कैप्सूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, अ कैप्सूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे लिखा कि नहीं, अ कैप्सूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ। कैप्सूल कितने किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो देखिए कैप्सूल जो है किसका किसका कॉम्बिनेशन है। एक मिनट रुको, तुम्हारे यहाँ वो कहाँ है वो सब, एक आप कैप्सूल तुम अगले साल बिगाएगा, रोको, अगले साल जो ये काम हुई है याद बेतुके तुम्हारी बीमारी लग जी है। ये देखिए एक कैप्सूल होता है वो किसके किसका कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा कैप्सूल होता है। अब ऐसा कैप्सूल जो होता है वो तुमने देखा होगा, कैप्सूल जो ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है बताइए। कैप्सूल जो है ये कॉम्बिनेशन है, बताइए। कैप्सूल जो है ये कॉम्बिनेशन है बेलन और कितने अर्धगोला, बेलन और एक अर्धगोला ए, एक अर्धगोला ए, बेलन और 2 अर्धगोले का कॉम्बिनेशन है कैप्सूल, बेलन और 2 अर्धगोले। कौन सा इसमें सही है, एक डी ऑप्शन सही है, एक बेलन, बी ऑप्शन सी, अच्छा बेलन और एवं 2, बी ऑप्शन सही है, तो बी लिखा है। कैप्सूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक सिलेंडर और एक 2 अर्धगोले, तो ये कैप्सूल इसका कॉम्बिनेशन है। रोक दो फिर लिखो पहले, बाद में चले। अब हमें देखना कौन सा है, आ जाओ आगे कुर्सी पर, कुर्सी ले लो, कुर्सी अंदर ले, अंदर अंदर। देखिए ये दिया है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, 2 चीज़ें हमारे सवाल नंबर कौन सा है ये 17। फिर आया, देखिए फिर आया, एक बार सूत्र लिखने के लिए आया, एक बार इसका सूत्र लिखने के लिए आया, अब की उसी पर सवाल दे दिया, माध्य दिया है। माध्य को हम लोग कहते हैं मीन, मीन दे रखा है सवाल में 32, और दिया है बहुलक। बहुलक देखिए ऐसे लिखिए, बहुलक यानी मोड, ये कितना दिया है 35। अब हमें इसमें सवाल में निकालना उनका माध्यक क्या होगा, माध्यक यानी माध्यक या मीडियन इसको बोलते हैं, मीडियन, ये हमें निकालना। माध्यक को हम एक नाम और देते हैं हिंदी में जिसका नाम होता है माध्यिका, ठीक है, ये हमें निकालना। इसका हमने तुम्हारे लिए सूत्र बनाया था और लिखाया था, पहले चैप्टर पहले सेट में आया होगा, बताइए। हाँ देखिए ये सूत्र हमने बताया था, बहुलक बराबर, हाँ बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2
गुणे माध्य, ये हमने सूत्र लिखा। इसी से सब कुछ निकल सकता है। यहाँ से माध्य निकल सकता है, यहाँ से माध्यक निकल सकता है, यहाँ से बहुलक निकल सकता है। बहुलक यानी मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये देखिए, अब इसी में एक नया सवाल आया है। देखिए सवाल नंबर 22 का 22 का खा। देखिए ये सवाल हमें डेरिवेशन करना होगा। ये हमारे किताब से थोड़ा सा अलग है, जो हम शायद ये एक हमारा 25 नंबर एक जूस वाला सवाल है। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो अलग हैं, और ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आएंगे, पहली बात तो 10-12 हम सेट करेंगे। 10-12 सेट के बाद, उसके बाद 10-12 सेट के बाद चाहे जो हो जाए उसी में से पेपर बनने के चांस हैं, उन्हीं सेटों से। अब तुम ही खुद ही देख लो कि बार बार ये सवाल इस पर ज़रूर आता है। इस पर यहाँ देखिए, ये बार बार सवाल ज़रूर आता है। पहले में कहीं सूत्र पूछ लिया, कहीं अब की सवाल पूछ लिया। पीछे वाले तुमने जितने भी सवाल होंगे वही तो समांतर माध्य है, माध्यिका है, ये तो निकालने, मीन है, मीडियन है, मोड है, ये तो निकालने के लिए पूछते हैं। सब वही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, कब तभी भी नहीं सीख पाई रहे हो। तो कितना मोड हमें निकालना? 3 इंटू मीडियन बताइए, निकाल लें। चलिए जो दिया उसको नीचे रखिए। 35 बराबर 3 इंटू, चलो आप लोग लिख लेना, हम हिंदी में लिख देते हैं माध्यक, ठीक है, माइनस 2 इंटू मीन 32। तो 35 बराबर 3 इंटू, बिल्कुल हम सीरियल से चलेंगे, ऐसे लिखे देंगे। कैसे? 32 दूना कितना होता है? 64। अच्छा वहाँ पे, यहाँ पर चलो 35 है। अब ये देखिए, इसको हम बिल्कुल सीरियल से चलेंगे, जैसे हमने, हाँ ठीक देखिए रहना, जैसे हमने आपको सिखाया है कि माइनस वाली संख्या बराबर के इधर आएगी। तो काहे की हो गई? ये 35 लिखा प्लस का 64 बराबर 3 इंटू माध्यक। तो 35 और 64 कितना हो जाता है बताइए? है 99 बराबर 3 इंटू माध्यक। बिल्कुल हम सीरियस से, ये जहाँ पर हमने माध्यक लिखा है, आप लोग जब गणित में लगाएंगे इंग्लिश मीडियम में, तो माध्यक की जगह क्या लिख देंगे? मीडियन। बस मीडियन आप लिख दीजिए। तो हमने पढ़ाया कि अगर जो संख्या गुणा में लिखी है वो काहे में आएगी? बटे में आ गई। बराबर कितना हो गया? 3 माध्यक। तो ये कितना हो गया? 3 3 9 33। तो हमारा माध्यक जो आया है वो बराबर कितना आया? 33। माध्यक यानी मीडियन जो आई है वो कितनी है? मीडियन बराबर 33। कौन सा सही है? डी। तुमने देख लिया होगा, हम सबके घर ना तो कॉल करते हैं ना तो बुलाते हैं। हम अपने गांव वाले लड़के घर फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन वो भी उसके घर फ़ोन करना नहीं है। और यहाँ पर देखिए सरदार पटेल के बच्चा हो, हम ना करते फ़ोन। और इन लोगों को हम अभी कल ज़रूर देखते, अगर ये भले लेट आओ, हमने कहा अगर आते ना कल हमने कस के देखते। कस के इसलिए देखते, तुम देखते हो वो लड़का 2 यहीं पर हुई हैं, कहीं ना ही भी आए। हम उनको कभी कुछ अभी तुमसे जिक्र करें उनकी? ना, हम जिक्र ही ना करते। हम जानते हैं हमें कोई फ़ायदा ना उनसे, ना वो रिजल्ट बनाएंगे, खाली पैसा देंगे। हम उन जेका हम समझ रहे हैं कि कुछ ये हमारे साथ जुड़ा है या हमारा रिजल्ट में कुछ रिजल्ट बनेगा हमारा, हम उसको ज़रूर देखेंगे। उसी को हम कहते भी हैं। देखो परेली का लड़का है, मुफरल में के अंदर हंस रहा है, ये खोल के चाहे देख लो ना हंस, जैसे है देखो ये भाई अपने यहाँ की हमें हमसे ये बात करवाओ, तो हमसे यहाँ इसे पता ना कितने खिलाई दिए। हाँ यहाँ मास्टर पता ना कितने मास्टर खेल गए हैं हमारे वहाँ, या कोचिंग बंद ग्राउंड पर कितने खेल गए। सरदार पटेल पूरा खेल गो। रुक दो यार इसको। चलिए अब देखिए, ये हमने देख लिया है। इसका आंसर कितना? सी वाला, डी वाला है। डी वाला हमने लिख दिया। ये इसका आंसर हमने डी लिख दिया। अब देखिए निम्नलिखित का बहुलक वर्ग होगा। ये तो बहुत आसान है भाई, कितना आसान है। सवाल अगर
इसमें पूछें हम और बताएं। देखिए ये चित्र बना, ये भी हमने तुम्हारी कॉपी में लगाया है। अगर इसमें कहें कि सवाल हमें कौन लगाना चाहिए, सारे सवाल तुम्हारे किताब के सवाल नंबर 25 हमें देखना चाहिए बहुत ज़्यादा, तो सवाल नंबर 23 हमें बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, और सवाल नंबर 22 का खा देखना चाहिए। 3 ही सवाल हैं, लेकिन हम सब फिर भी तुम्हारे सब रिवीजन करवाए दे रहे हैं। 3 ही सवाल ऐसे हैं जिन्हें हमें देख लेना चाहिए, और बाकी सब हम रिवीजन सब तुम्हारे करवाए दे रहे हैं। तो जब सब रिवीजन करेंगे तो पेपर देखोगे बहुत आसान लगेगा। अब ये 18 नंबर है, 18 नंबर अगर अनसॉल्व्ड तुम्हारा है तुम्हारे पास, तो निम्नलिखित में बहुलक वर्ग होगा। निम्नलिखित में बहुलक वर्ग होगा, क्या लिखा है? हाँ, कोई बात नहीं, कोई पढ़ी नहीं पाओ तो अंग्रेजी ले लियो। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल है, ये कौन सा दे दिया भाई? 18 नंबर। मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, कहाँ पे दे दिया भाई? सवाल नंबर कौन है? 18 नंबर। मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी, मॉडल क्लास लिखना है, वर्ग अंतराल बताना है कि कौन सा मॉडल क्लास है, हल नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है बताइए? 19 है। सबसे ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है इसमें, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी? तुम्हारे पास अनसॉल्व्ड है कि नहीं? तो बेटा का लिखत तुम, कोई बात नहीं, इसे खेलो। हमको अगर तुम अनसॉल्व्ड भी नहीं ले पाए हो, अरे चलने दो यार, अनसॉल्व्ड भी आप नहीं ले लिए, तो मॉडल क्लास कौन सा होगा? सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 19। और 19 के सामने क्या बना है? 15 से 20। यही हमारा क्या है? आंसर है 15 से 20। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही लीजिए। इसमें तो कोई तुम्हारे मुंह से जब आवाज़ आओ तो कोई बी डी कुछ समझे में नहीं आओ। 19 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 19। दो पासों को एक साथ उछालने पर व्हेन टू डाई आर थ्रोन टुगेदर, क्या लिखा है? हाँ, टू डाई आर टॉस्ड टुगेदर, थ्रोन या टॉस्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम नंबर्स ऑफ द ऑन बोथ डाइज, नहीं सम नहीं, सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइज एज 10, उनका योग 10 हो, ऐसा हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब हम 2 डाई फेंकते हैं तो हमें क्या पहले पर आया 1 2 3 4 5 और 6। हमने एक नियम बताया था कि इसको हम कैसे लिखते हैं, एक चेन रूल हमने बताया था, चेन रूल। तो चेन रूल जो बताया था, इसके कितने बनेंगे? 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इसके भी कितने बनेंगे? 6, इसके 6 बनेंगे, यानी टोटल बनते हैं डाई में 36। जब 2 डाई हम फेंकते हैं तो उनमें बनते हैं 36। तो यस हमारा आ जाएगा, कितना लिखेंगे? 1, 1, 2, हाँ 1, 3, 1, 4, 1, 5। ये देखिए 2 से स्टार्ट करिए, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3 के भी 6 बनेंगे, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। अहिमा सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन बढ़िया नहीं मिलती। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, अच्छा 4, 4, 4, 5, 4, 6। अगर 2 डाई हम उछालते हैं, इसके बीच अगर मान लिया 5 आ गया, फिर हम डाई उछालेंगे तो 6 नंबर में से कोई एक नंबर आ सकता है। 5, 1, 5, 2, देखिए रहना उसमें, 5, 4, 5, 5, 6। मान लिया हमारे पास 6 आ गया, फिर आएंगे 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6।
अब अगर हम NS की बात करें, AS है तो NS की बात करें तो 36। इसमें गिन लो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने होंगे 36। दोनों पर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। एक इवेंट हमें बनानी है, घटना बनानी है कि दोनों पासों पर 10 योग हो जाए, ऐसे वो नंबर हमें छांटने। इसमें से कौन कौन हो सकते हैं, इसमें से इसमें भी नहीं। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 हो जाए, कौन है, 2 6, ये भी नहीं। यहाँ से 3 6, यहाँ से भी नहीं। पहले यहाँ से चलने दो। 4 6 के बाद इनका हम योग कितना लिख सकते हैं, 5 5 10 हो गया। और कौन सा हो गया, 6 4, बस। दोनों संख्याओं पर, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 आना चाहिए। दोनों पासों, गेटिंग द सम ऑफ 10 ऑन बोथ डाई। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 10। तो इसी में से आपको लेना है, समझ गए। ये ना कि 3 है, याद कर लिए। ये देखिए हमने सैंपल स्पेस बनाया। सैंपल स्पेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है ऑल आउटकम्स। ऑल आउटकम्स, कोई काम कर रहे हैं उसमें कितने संभव परिमाण हैं। जैसे सिक्का उछालते हैं तो संभव परिमाण कितने हैं, हेड या टेल। ऑल आउटकम्स कितने गिनेंगे, सिक्का पासा 2 बार 2 पासा फेंकेंगे 36 आएंगे। और NE कितना हो जाएगा बताइए, NE बराबर कितने एलिमेंट, NE गिन लो 1 2 3, कितना हो गया 3। अब देखिए PE निकल आएगी, अरे चलो बना लेना। PE बराबर कितना, क्या सूत्र, NE बटे NS। जो तो यार हमारा है ना, 3 बटा 36, 3 करना 3, 3 करना 3, 3 दूना 6, 1 बटे 12। कायदे में तो यहाँ पर भी P लिखा होना चाहिए, कायदे में तो यहाँ पर भी P लिखा होना चाहिए। देखें कहाँ जी ये सवाल, बताओ कुछ ऑप्शन आया मिला। अरे ऑप्शन नंबर ए देखिए कितना क्लियर हुआ सवाल, नहीं क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम तो इतना आपके लिए आसान तरीका है ये। अब तुम ही घर पर ना पढ़ो तो हमें की जिम्मेदारी नहीं है। तुम ही घर पर ना लगाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम तो भैया तुम्हें बहुत आसान तरीके से बताते हैं। एक पासे को एक बार, क्या इस पर हम लिख दें, चलो इस पर लिख देते हैं, फिर घर छोड़ देते हैं। इस पर कुछ दिखेगा, एक पासे को एक बार प्राप्त फेंकने पर। अरे अगर मैं पासे को एक बार फेंकूंगा, चेक कर लो बेटा का, ना दिखाई रहो, रोक दो। अगला सवाल नंबर 21, ये भी किताब का सवाल, किताब का सवाल, किताब का सवाल। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। 20, अच्छा 20 इज बहुत आसान। एक पासे को एक बार फेंकने पर, अब तुम तो जानते हो जो पासा में एक ही बार फेंकेंगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लड़के 1 2 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। बस अगर पासा एक बार उछालेंगे, पासा में तो 6 ही होते हैं। तुम लूडो खेलते हो शाम को, कहीं तो अब की 2 लोग हैं, पहले हम भी ट्राई करते थे रात में, फिर लूडो खेला, हमने कहा अब की 6 गिराएंगे, 6 नहीं गिरा भैया, 1 गिर जाता, फिर परेशान, फिर कहते अब की 6 जरूर गिरा देंगे, फिर 2 गिर गया, फिर ट्राई करते थे, फिर यार अब की 6 गिराएंगे, 3 गिर गया, कहीं किसी बार में वो 6 भी आ जाता था। तो इसीलिए इसका जो हम 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, हमने कहा ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सभी संभव परिमाण यस कहलाते हैं, प्रतिदर्श समष्टि यस कहलाते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस, जो हमने सैंपल स्पेस बनाया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस, यस में अवयवों की संख्या अगर हम गिने 6, ठीक है। अब जो सवाल कहे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, वही इवेंट होती है। इवेंट यानी घटना वही होती है। घटना क्या है,
इवेंट अब आगे होगी, जिसको क्या कहा गया, फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गेटिंग द इवन नंबर ऑन द डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग द इवन नंबर ऑन द डाई, डाई पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, पासे पर सम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, गेटिंग माने प्राप्त करना, तो गेटिंग द इवन नंबर, तो 2, 4 और 6, इसी से देखिए इवन नंबर कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। इसमें इवन नंबर सम संख्या केवल 2 इतनी तो है, और कोई है? जब ना कि सम संख्या तुम 6 के बाद 8 लिख दो, नहीं, 8 नहीं लिखना है, इसी से छांटना है। जैसे यहाँ पर इसी से छांटे हैं, जो सैंपल स्पेस होता है उसी से लेनी है। कोई बात ना, खांसी लो। एन ई बराबर कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, इसकी भी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो पी ई बराबर एन ई बटा एन एस, यानी 3/6, 3 एकन्ना 3, 3 दूना 6, 1/2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही? बस एक सवाल और, जाइए घर, मौसम है खराब। एक सवाल देखिए, 21 का और देख लें, बस देखो 21 का, ये अब दो नंबर वाले स्टार्ट हो गए। एक घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1331 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा क्या? अरे तो बहुत आसान है यार। घन का आयतन दिया है, अभी घन का आयतन कितना है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये कितना दिया है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ये हिंदी में है सेंटीमीटर क्यूब, ये इंग्लिश में, दोनों में लिख दिया। तो भुजा की घात 3 बराबर 1331। अब भुजा को तुम लोग क्या लिखोगे अंग्रेजी वाले, साइड, साइड SID, साइड का क्यूब लिखना। तो यहाँ से हम भुजा बराबर निकाल के ले आएंगे। ये इसमें दिखता है बेटा कि नहीं, 1331, यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, वर्गमूल नहीं, 3 घात हटाएंगे क्यूब रूट, 2 घात हटाएंगे स्क्वायर रूट, यानी 3 घात हटाएंगे घनमूल, 2 घात हटाएंगे वर्गमूल। अब बस यही लास्ट सवाल है। तो भुजा बराबर, अब बताइए, इसमें बनते हैं 3 3 के जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर कोने में लिखा होता 3, वर्गमूल में कोने में लिखा होता 2, इसीलिए उसके 2 2। तो कितनी बार गुणा करें किसकी, 11 गुणे 11 गुणे 11। तो 11 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो मेरी 11 11 की 121 हो गई। इसकी 11 से करेंगे, 11 एकन्ना 11 का 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 के 3 हासिल लगे 2, 11 करना 11 और 2 13। बताइए 3 बार अगर 11 की गुणा कर दें तो आ जाता है 1331। कोई कमी नहीं रह गई, सिर्फ प्रैक्टिस रह गया। वो बात 13 भुजा बराबर 3 3 के जोड़ा जो होते हैं, एक बार लिखेंगे सेंटीमीटर, सॉरी 11 सेंटीमीटर क्यूब। धन्यवाद।